आलोक कुमार आम सहित वरिष्ठ पत्रकार वरिष्ठ सांबादिक उपस्थित अच्छा नुआदिल्ली और आम सहित अरविंद दास आम सहित उपस्थित अच्छा। अरविंद दास, कांग्रेस बहुत किसी बड़ फायदार रहुनी जदिव तमिलनाडु आपन को टिके अधिक आश्वस्त करिथिबो। तमिलनाडु एवं केरल जाक जहाँ आशा कराला ताहा होउची आमे आउ टिके गौरव गोगोई नेतृत्व में आसाम रे भल करिबु बोली भाबुथलु किंतु एग्जिट पोल जदि सत्य प्रमाणित हुए एक्जाक्ट हुए जदि तार आकलन ताहले आसाम रे आमे निराश होबाकू पड़ुची बोली भाबिबाकू पड़िबो किंतु एपर्यंत आमर आशा रहिची एवं जेतेबेले पश्चिम बंग कथा उठुची सेठी आमे एकदम की प्लेयर नहेले मध्य मुख्य प्रतिद्वंदी नहेले मध्य सेठी आमे आवेगतार सहित अपेक्षा करिक रहीचु जेमती बीजेपी शासन क्षमता को न आसे कारण बीजेपी शासन क्षमता को आसवाटा देश पई क्षतिकारक हबो सेटा कांग्रेस सब बळे विश्वास करी आसीची आमे सेही थ्योरी रे विश्वास करी आसीचु एवं एग्जिट पोल को आपण लक्ष्य करूथिबे बेंगल रे जो प्रकार आकलन करा होउची मते लागुची कोठी ना कोठी ए जो एग्जिट पोल संस्था गुड़िक दे आर ट्राइंग टू प्ले सेफ से माने टिके सेफ साइड रे रहबा पई चाहउचंती एवं जेतेबेले कांटे का टक्कर बोली जहा को कहा जाए प्रबल प्रतिद्वंदिता चली सेठी से माने टिके हुए तो रूलिंग पार्टी को केंद्र रे जो बीजेपी रही जो असहिष्णु सरकार रही दल रही असंतुष्ट करने से माने चाही नहांती संभवतः जो कि टिके से माने एज देइचंती बीजेपी को जदि एपट सेपट 4-5% हो जाए ताहले मत लगुच से दीदी हुए तो क्षमताच्युत हवाटा कष्टकर हो नहले अन्य जगार केरल रे तमिलनाडु रे एठी प्राय जहाँ आशा करा होतला सही अनुसार चली बोली विश्वास करने को हम। आलोक जी, उड़िया में कहावत है कि उड़िया में जिक्र कर रहे हैं हम कि हिंदी में हालांकि जिक्र कर रहे हैं लेकिन उड़िया में समझाना चाहूँगा आपको। लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि बीजेपी के पास हवा था और टीएमसी तो बूथ में थी। समझ पाए कुछ आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। टीएमसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था। जी बंगाल के पैटर्न को देखेंगे आप ना, जी दर्शक जानते होंगे बंगाल का पूरा पैटर्न जो है ये जैसे सीपीएम का होता था बूथ पे सीपीएम हुआ करता था। और ठीक आप वापस ले चलता हूँ 2001 में वहां भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मदद से पहली बार ममता बनर्जी मैदान में उतरी जी और उस समय टीएमसी और बीजेपी के अलायंस उतरी। जो बातें आप क्या में कह रहे हैं बूथ पर लेफ्ट था जी, बिल्कुल कहीं बीजेपी नहीं थी उस समय जी। और फिर साथ छोड़ी ममता बनर्जी 2006 में भारतीय जनता पार्टी का और वहीं लेफ्ट के कैडर को अपने हिसाब से मोबिलाइज करके अपने हक में ले आई जी। तो क्या ऐसा भारतीय जनता पार्टी साल के बाद कर पाई है? ठीक उसी आपको क्या लगता है कि हवा में राजनीति होता है, हवा में वोट होता है, हवा में आप सत्ता में भी आ सकते हैं? नहीं, आपको इस हिसाब से देखना पड़ेगा। वहां भारतीय जनता पार्टी ने लगभग जो भी स्टालवार्ट थे टीएमसी के सबको अपने हिस्से में कर लिया जी। जो भी शुभेंदु अधिकारी हो जो भी ये अब नहीं 2001 से ही और लगातार वो जितने हार्ड प्लेयर थे, अब मदन मोहित्रा नहीं है दुनिया में और जितने भी लोग थे जैसे एन के प्रकार जो ममता बनर्जी के बाहुबली थे जैसे अर्जुन सिंह हैं बाहु भी थे सबको भारतीय जनता पार्टी ने अपने हक में कर लिया था। श्री ज्वेलर्स ऑफर पांतु गोल्ड मेकिंग चार्जेस उपरे 50% ऑफ और सिल्वर मेकिंग चार्जेस संपूर्ण मागणा ता सहित 50,000 रु अधिक परचेज रे अश्योर्ड गिफ्ट। श्री ज्वेलर्स, मेन रोड, पागा छक, कटक। तो आप जो बातें कह रहे हैं कि बूथ पर टीएमसी वर्कर थे, तो नहीं, आप बड़े नेताओं की बात करेंगे तो उसको बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के जो टीएमसी गए हुए लोग थे वो आगे टक्कर दे रहे हैं। अगर आपकी बूथ में अगर आपकी उपस्थिति हो, प्रेजेंस हो, तो ये आपको गारंटी नहीं देता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हवा में भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। ये संदेश बंगाल इलेक्शन एग्जिट पोल को लेकर जो हम जिक्र कर रहे हैं, बंगाल इलेक्शन का एग्जिट पोल यही दर्शाता है क्या? बिल्कुल सही कर 93% भाई आप समझ सकते हैं। सिर्फ घर से 7 लोग ही बाहर वोट डालने नहीं निकले। जी जी, 93% मैसिव है। हाँ। सारे लोग का वोट अगर पोल हो जा रहा 90+ लोगों का 10% ही लोग हमारे गांव हमारे मोहल्ले के वोट नहीं डाल पा रहे हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, मुंबई गए हुए हैं, नौकरी के दिल्ली गए हुए हैं, सिर्फ 10 लोग। ये कितना बड़ा मैसिव है। इसका मतलब सरकार बदल रही है जी। ये सरकार के हक में इतने लोग वोट नहीं डालते। वो सरकार जो 20 साल से वहां पर है जिसके खिलाफ तमाम तरीके की नाराजगी हो सकती है या वो कई ब्लॉक में स्टिक कर गई होगी। नहीं, टीएमसी नहीं आ रहा है, ममता दीदी नहीं आ रही हैं, इसका कुछ गारंटी नहीं है।
जो जैसे कि ये शंशा यानी कि परिसंख्यान दिखा रहा है, इसमें आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि भारतीय जनता पार्टी ही आने वाले दिनों में सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल में, यानी कि बंगाल में। कतई नहीं। 2021 का जब हमारे पास सब कुछ है रूपरेखा, जी जी ये जो आप देख रहे हैं ठीक 2021 में इससे भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जा रहा था। जी जी हर जितने थे एग्जिट पोल समेत 200 प्लस भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जा रहा था। जी जी और वो 200% आया था किसके पक्ष में? ममता बनर्जी। जी लगातार तीसरी बार 200 प्लस ले चली आई थी। जी 223 एक मैसिव फिगर है। इसलिए आप जो बात कर रहे हैं कि बूथ पर ममता बनर्जी अगर इंटैक्ट है, टीएमसी अगर इंटैक्ट है, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मैसिव वोट परसेंटेज उसके खिलाफ ही है। इसीलिए हम जिक्र करना चाहते हैं आपसे इस बारे में, हवा और बूथ के बारे में, क्योंकि उड़ीसा में भी हाल ही के दिनों में जो चुनाव हुआ था 2024 के जनरल इलेक्शन और उड़ीसा में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें बीजू जनता दल को कहा जाता था कि बूथ के स्तर पर बीजू जनता दल का मौजूदगी है और प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। बीजू जनता दल माइक्रो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत अच्छी तरीके से करता है। लेकिन देखिए जो हुआ वो आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अभी उड़ीसा में। लिमिटेशन है, कभी भी किसी मैनेज व्यवस्था का एक लिमिटेशन है, ये मान के चलिए। जी डेमोक्रेसी में हमेशा से सरकार बदलती है, जी ये बात सच है। लेकिन सरकार के पास क्या होता है? ऐसी व्यवस्था होती है, बूथ मैनेजमेंट है, वर्कर मैनेजमेंट है, फंडिंग है, ऑल द थिंग्स है। जो भी टीएमसी के वर्कर हैं 15 साल से अगर वहां सत्ता के साथ मिल करके ये कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, उसके खत्म हो जाने की उम्मीद वहां के वोटर वोट डालने के बाद भी नहीं कर रहे होंगे। अगले 5 दिन तक नहीं करेंगे जब तक पहले से ही पता चल रहा था कि वन साइडेड लड़ाई नहीं है बंगाल में। हाँ बिल्कुल, वन साइडेड तो नहीं। वन साइडेड होती तो कैसे है? हाँ सत्ता के पक्ष में ऐसे 93% कैसे आ जाते भवानी जी? हाँ जी जी नहीं आते जी। इतने लोग उमड़ के नहीं आते। सत्ता के पक्ष, सत्ता की एक लिमिटेशन होती है। इनफैक्ट जी। डेमोक्रेसी में एक लिमिटेशन होती है जी। कि आप सबको खुश नहीं कर सकते अपने आप में। आप जब पावर में होते 5 साल होते हैं या 15 साल की बात हो रही है, जी। 15 साल से पावर में तो कैसे इतने सारे लोगों को खुश कर देंगे? जी। और उसके बाद क्या क्या है वहां पर? बहुत सारी चीजें हैं। वो आरआर हॉस्पिटल का मामला है, तमाम चीजें हैं सरकार के खिलाफ, बहुत सारे महिलाओं की सुरक्षा भी है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज की समस्या भी है और दूसरे कई चुनावी मुद्दे भी थे। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी बहुत बिगड़ा हुआ था। ममता दीदी के ऊपर काफ़ी आक्रोश था लोगों में, यही तो दर्शा रहा है एग्जिट पोल का ये पूर्वानुमान यानी कि आकलन।